स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है 11.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने मुझे इस चैप्टर की रिक्वेस्ट भेजी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ज़रूरी चीज़ आप लोगों की है, जब इन क्वेश्चंस को आप करें आपको सभी फार्मूले एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद नहीं हैं तो आप इन क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत आएगी, तो फॉर्मूले ज़रूर लर्न होने चाहिए। ओके, तो ये ज़रूरी चीज़ है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। तो जो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको फिगर साथ में इस क्वेश्चन के, उनकी जो पेरीमीटर है वो सेम है, एक ही है। पेरीमीटर मीन्स सभी साइड्स का सम। ओके, तो दोनों की पेरीमीटर सेम है। याद रखिए, पेरीमीटर में साइड्स को ऐड किया जाता है, जितनी भी साइड्स हैं उन सबको ऐड किया जाता है। तो ये दोनों की सेम है और आपसे पूछा गया है विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया। कौन सी फील्ड का स्क्वायर और रेक्टेंगल में से कौन से फील्ड का एरिया जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो आपको ये बताना है। तो आपको पास सिर्फ एक साइड है दोनों में। स्क्वायर की तो ये बेनिफिट है कि सभी साइड्स हमारी सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में आपके पास एक ही साइड है। एरिया के लिए हमें साइड चाहिए होती है ना। एरिया तो आप निकालेंगे दोनों फिगर्स का, तो आपको रेक्टेंगल के लिए दूसरी साइड की भी ज़रूरत है ना। लेंथ ब्रेड्थ दोनों चीज़ चाहिए, तो हमें कहाँ से मिलेगी वो मिलेगी आपको इस कंडीशन से जो इन्होंने दी है, पेरीमीटर सेम है। दोनों की पेरीमीटर्स को इक्वल कर दीजिए और उससे आपको रेक्टेंगल की दूसरी साइड यानी कि लेंथ भी मिल जाएगी। ओके, तो दोनों साइड्स हमारी उससे आ जाएंगी और उसके बाद हम एरिया निकाल सकते हैं और फिर आप एरिया निकाल कर बता सकते हैं कि कौन से फील्ड का एरिया ज़्यादा है। तो ये हम अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, ये मैंने सबसे पहले गिवन थिंग्स बताई। गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये गिवन कंडीशन है हमारी। दोनों तरफ फार्मूले लिखे। मैंने अननोन थिंग को जिसमें आपको निकालना है उसको आप लेफ्ट में लीजिए, है ना, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। उससे एक दो स्टेप कम हो जाते हैं, है ना, टाइम सेव होता है। तो ये आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेफ्ट में लिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर राइट में लिया, क्योंकि हमारे पास इसकी पूरी चीज़ें हैं। फार्मूले लिखे, फार्मूला लिखना ज़रूरी होता है, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा और मार्क्स गेन करेंगे आप। तो ये मैंने वैल्यूज़ रखी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ LB। ओके, 4 × 60। यूनिट्स का हमें याद रखना है। यहाँ पर मैंने यूनिट नहीं लिखी है, लास्ट में आंसर में यूनिट ज़रूर होनी चाहिए और दोनों तरफ सारी यूनिट्स एक ही तरह से होनी चाहिए। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। यूनिट्स को बहुत ध्यान रखना है आपको, है ना। दूसरी कंडीशन, फॉर्मूले के साथ यूनिट्स को ध्यान रखना है। तो ये मैंने वैल्यूज़ रखी। L इक्वल टू जो भी चीज़ यहाँ पर उसके साथ में है वो दूसरी साइड जाकर डिवीज़न में चली जाती है ना, डिनोमिनेटर बन जाती है। तो 4 × 60/80। तो देखिए यहाँ मैंने कैंसिलेशन कैसे किया है, 0 से 0 कैंसिल की। ओके, अब मेरे पास ऊपर 6 और नीचे 8 रह गया है। यहाँ पर 4 है, 4 × 2 = 8, ये मेरा 2 आया। 4 × 2 = 8, है ना। तो ये मैंने यहाँ से 2 से कैंसिल किया 6 को, 2 × 3 = 6। तो मेरे पास लास्ट नंबर जो बचा है 3 = 3। अब देखिए यहाँ यूनिट ज़रूर लिखनी है ना, 3 मीटर। ओके, यहाँ पर यूनिट्स मीटर में है तो आपको ये मेंशन करना है। अब हम आते हैं एरिया पे। हमारे पास सभी चीज़ें आ गई हैं एरिया निकालने के लिए, तो अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू A²। फार्मूला ज़रूर लिखना है। वैल्यू रखिए 60 × 60। 60 स्क्वायर होगा ना, तो 2 बार आपने 60 को मल्टीप्लाई किया, 6 × 6 = 36 एंड 2 zeros 3600 मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट ज़रूर लिखनी है। फिर से मैं याद दिला रही हूँ आपको, यूनिट ज़रूर लिखनी है, यूनिट मत भूलिएगा। बच्चे यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो यूनिट नहीं भूलनी है आपको। अब हमें दूसरा निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आपको बताना है लार्जर एरिया किसका है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अब आपने दोनों वैल्यूज़ रखी, 3 इंटू 80, 3 आपकी लेंथ है, 80 ब्रेड्थ है ना। तो ये मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया की 240 मीटर स्क्वायर। अब दोनों एरिया को मैंने कंपेयर किया, 3600 और 240। तो 3600 ऑब्वियसली ज़्यादा है, 36 आपको बड़ा पहले बताना है, ठीक है ना, लार्जर। तो ये मैंने लिखा 3600 मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन 240 मीटर स्क्वायर। ये वाला इस वाले से बड़ा है। तो अब हमने ये किसका एरिया है, ये आपका स्क्वायर फील्ड का है और ये रेक्टेंगुलर फील्ड का है। तो अब मैं बता रही हूँ, देयरफॉर या हेंस भी लिख सकते हैं, देयरफॉर भी लिख सकते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं। तो मैंने सिंबल लिखा है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। ओके, क्या स्क्वायर फील्ड का एरिया ज़्यादा है। दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।